जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 4.3 का, इसके भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें से हमने ट्राई कर रहे हैं 2 पार्ट्स में से मैंने एक फर्स्ट पार्ट लिखा है और एक थर्ड पार्ट लिखा है। बाकी इंशाल्लाह दोनों जो पार्ट्स होंगे वो इसी मेथड से अगर हम करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, ही इज आस्किंग दैट सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। पहले तो हमें क्या करना होगा, उस क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसको सिमिलर टर्म्स के अंदर रिड्यूस करना होगा। सिमिलर टर्म के अंदर रिड्यूस करने के बाद जो सिमिलर टर्म्स होंगी उन टर्म्स के साथ आप उसको, ये जो प्लस माइनस के ऑपरेशंस दिए हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेशंस, वो सिंपल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। हम लोग ये सीख चुके हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर सर्ड के अंदर या रेडिकेंड आपके पास a है और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अगेन यहाँ पे 2 है, a है, तो देखिए ये सर्ड जो है अंदर अगर आपके पास रेडिकेंड सेम है जिसका स्क्वायर रूट है, तो फिर ये बाहर वाली जो टर्म्स है ये बिल्कुल सेम ही उसी तरह होंगी जैसे आप 3 + 2 करते हो, 2 + 3 = 5, तो ये 2 + 3 = 5 हो जाएगा और ये जो सर्ड इनका कॉमन है ये 7 वैसे ही आपके पास आ जाएगा। तो ये मेथड है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस कर देते। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर सारे सर्ड्स के अंदर ये जो इनका रेडिकेंड है या जिस नंबर का स्क्वायर रूट होगा या रूट होगा वो तो ऑलरेडी अगर सेम है तो वेल एंड गुड, हम सिंपल ऑपरेशन करेंगे जैसे अभी भी सीख लिया। और अगर वो सेम नहीं है तो हम पहले देखेंगे कि क्या वो किसी ऐसे टर्म के अंदर रिड्यूस हो सकते हैं जो बाकी टर्म्स के साथ सेम हो जाए। तो अगर हो सकते हुए तो हम रिड्यूस करेंगे जैसे अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर देखिए कि मिनिमम जो नंबर है वो स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा आ रहा है, ये रूट के अंदर कौन सा आ रहा है, वो है 5। तो देखिए क्या ये नंबर भी 5 तक रिड्यूस हो सकता है। फिर देखिए क्या ये नंबर भी 5 तक रिड्यूस हो सकता है, तो हो सकते हैं क्योंकि ये 5 का 1 टाइम मल्टीपल है, ये 5 का 4 टाइम मल्टीपल है और ये 5 का 15 टाइम्स मल्टीपल है। तो अभी हम देखते हैं 5 का 9 टाइम्स मल्टीपल है। तो अब देखिए अगर ये 9 टाइम मल्टीपल है तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 5, क्योंकि 3 3s are 9 and 9 5s are 45, माइनस 3 20 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। याद रखिए ये जो 4 है ये इसका रूट नहीं है, अगर रूट होता तो ये 4 ऐसे लिखा हुआ होता, इसके रेडिकेंड का ये जो साइड पे एक बना हुआ है कोना सा, इसके ऊपर लिखा होता, फिर ये रूट का नंबर होता। अब ये साइड पे है मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। सो आप लिख सकते हो 3 raised to power 2 multiplied by 5 minus 3 into 2 raised to power 2 multiplied by 5 plus 4 और 5। 3 raised to power 2 अगर आप अलग करें 3 raised to power 2 और 1/2 कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहने दीजिए, -3 इसी तरह से आप क्या कीजिए 2 raised to power 2 बल्कि इसको आप स्क्वायर रूट हटा के 1/2 कीजिए और 5 को वापस स्क्वायर रूट में ही रहने दीजिए क्योंकि उसकी पावर 1 है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, प्लस 4 और ये 5 सेम रहा। अब ये हमें पता है कि ये पावर इस पावर से कटेगा तो पीछे 3 और ये 5 साथ उसी तरह आ गया, माइनस ये जब कटेगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इट विल बिकम 6 और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे ही रहेगा, प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट 5 जो है वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन तीनों टर्म्स के अंदर अगर स्क्वायर रूट 5 है तो यू विल टेक कॉमन इट। इन तीनों से स्क्वायर रूट 5 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया तो यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ से -6, यहाँ से +4, तो 3 - 6 + 4 विल बी इक्वल्स टू +1 और +1 जो है वो अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई होता भी है तो वो स्क्वायर रूट 5 ही रहने वाला है और स्क्वायर रूट 5 फिर आपका क्या होगा, फाइनल और सिंपलेस्ट फॉर्म बाय यूजिंग और बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स।
थर्ड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए कि यहाँ पे आपको सर्ड के अंदर या जो सिमिलर टर्म्स, ऑलरेडी सिमिलर टर्म्स दी हुई हैं, आप इनको ऐसे ही रहने दीजिए। बाहर 3 को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमें पता है ये स्क्वायर रूट 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो पीछे आपके पास रह जाएगा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 2 रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 रह जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, और 2 + 3 इक्वल्स टू 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली क्या है कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, और इनका आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 से। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये दोनों सिमिलर टर्म है। हमें पता है कि जब दो सिमिलर टर्म्स बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। और एक और चीज़ हमें पता है कि अगर किसी टर्म का पावर नहीं है तो उसका पावर क्या होता है, 1। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और ये 2 से स्क्वायर रूट हमें पता है कटता है कैसे, जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, पहले पावर अलग से उसकी कर लीजिए, स्क्वायर रूट हटा के 1/2 कर देंगे, तो 1/2 और 2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की वजह से कट जाएंगे। तो आपके पास रह गया पीछे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 15। तो 15 इज द फाइनल आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और उसके अंदर भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है। हम उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं और फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके लिए मुझे रेस करना पड़ेगा। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, जैसे मैंने लिखा है इनको सिंप्लीफाई करना है। 3 + स्क्वायर रूट 3 ये ब्रैकेट में है, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 3 - स्क्वायर रूट 3। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो सीखा था, अगर a + b मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b से, तो रिजल्ट क्या है था हमारे पास, एक फार्मूला से a² - b²। अगर दोनों टर्म्स सेम हो, बस उन दोनों और मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन उन दोनों के बीच में अल्टरनेटिव साइन हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो रिजल्ट क्या आता है, उन दोनों का साइन नेगेटिव, उन दोनों का स्क्वायर लेकिन बीच में साइन नेगेटिव। जैसे a + b मल्टीप्लाई हो a - b से, तो रिजल्ट क्या आता है, a² - b²। अब इस क्वेश्चन की तरफ जरा आप गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि 3 यहाँ पे भी है और इधर भी है, और ये स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे भी है और दूसरी टर्म के अंदर भी है, लेकिन इन दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप इसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर। दिस विल बी 3² - स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। ये जो हम लास्ट में सीख के आए। अब देखिए जरा, 3 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो इट विल बिकम 9, बिकॉज 3 × 3 इक्वल्स टू 9। तो ये आपके पास 9 आ गया। सिमिलरली जब आप अगर स्क्वायर रूट 3 है और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो 2 और स्क्वायर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेंगे, तो आपके पास ये -3 रह जाएगा। तो 9 - 3 विल प्रोड्यूस 6 एंड 6 इज द फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है अभी हम वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं ओनली, और उनमें से फर्स्ट पार्ट हमने किया, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। और जो इसका 5th पार्ट है वो अभी हम ट्राई करते हैं। फॉर्मूला उसके अंदर भी यही यूज हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा क्योंकि दिखने में घबरा देने वाला लग रहा है, हम इसलिए उसको ट्राई करते हैं। स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y से, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस y, और फिर ये आंसर मल्टीप्लाई हो रहा है x² माइनस y² से। x² प्लस y² है। तो अभी जो हम फॉर्मूला सीख के आए हैं, जैसे a²
माइनस बी स्क्वायर ये किस चीज़ के इक्वल है? अगर a प्लस बी है आपके पास और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा गौर से आप इन दो टर्म्स को देखिए, तो इन दोनों टर्म्स का ये फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट भी सेम है, जस्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइन का। तो यही फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो, ऐसी टर्म्स हो तो आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हो। तो इन दोनों टर्म्स की जगह आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर। दूसरी टर्म्स अभी सेम रहने देते हैं अगर हम, तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हम अभी सीख के आए हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे रह जाएगा x माइनस वाई और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, और इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। सिमिलरली अब ये दो टर्म सेम है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, पहली टर्म यहाँ पे और इस फैक्टर की पहली टर्म। इसी तरह से ये नेगेटिव साइन के बाद सेकंड टर्म फर्स्ट फैक्टर का और सेकंड टर्म सेकंड फैक्टर का देखें तो वो भी सेम है। इसके ऊपर भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास पीछे जो टर्म रह गया रिमेनिंग टर्म के साथ। अगेन बिल्कुल वही, ये वाली टर्म और ये टर्म सेम है, जस्ट साइन डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, अभी फर्स्ट टर्म का फिर से स्क्वायर ले लीजिए माइनस सेकेंड टर्म जो वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे, तो पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो 1 x raised to power 2 multiplied by 2 will produce us 4 minus y raised to power 4 is also. This is the answer of the final part of final question.